exponents. If a and b are integers, then number 1, अगर जो है a और b जो है इंटीजर्स हो तो कौन से लॉज है जो एक्सपोनेंट्स के लिए जो यूज होते हैं. नंबर 1 है इफ a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू m इज इक्वल टू होता है a रेज टू m प्लस n. यहाँ पर बच्चों जो आपको समझना है कि अगर ये जो है a बेस है और m जो है उसका एक्सपोनेंट है, a जो है बेस है, यहाँ पर उसका एक्सपोनेंट n है, दोनों बेस सेम है, दोनों के दरमियान जो है मल्टीप्लिकेशन है. अगर मल्टीप्लिकेशन हो, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो उनके एक्सपोनेंट्स में एडिशन होता है. ये पहला लॉ है. सेकंड लॉ ये है कि इफ a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n हो, यानी बेस सेम है लेकिन उनके दरमियान अगर डिवीजन का ऑपरेशन हो तो उनके एक्सपोनेंट में सब्सट्रैक्शन होता है, a माइनस m होगा, a माइनस n होगा, वेयर m इज ग्रेटर देन n. ये हुआ तो सेकंड लॉ. अब थर्ड लॉ देखते हैं. a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n हो, यानी अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट अगर दिया जाए तो उनके दरमियान, उनके एक्सपोनेंट के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होता है. a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n हो तो a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय n होगा. फोर्थ लॉ है a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू m इज इक्वल टू होता है a रेज टू m डिवाइडेड बाय b रेज टू m. अगर जो है कॉमन एक्सपोनेंट हो तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इस तरह से ये फोर्थ लॉ हो गया. फिफ्थ लॉ है a मल्टीप्लाइड बाय b ब्रैकेट रेज टू m हो तो एक मरतबा लिखेंगे a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू m. ये इस तरह से हो गया. और लास्ट है a रेज टू 0 इज इक्वल टू होता है 1. इस तरह से ये 6 लॉज है. ये 6 लॉज आप लोगों को याद करने हैं. इसी के ऊपर जो है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है. आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6. एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 64 रेज टू 1/2. अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमको जो है हमें जो है स्क्वायर और क्यूब हमको पता होने चाहिए. तो अब यहाँ पर जो है 64 रेज टू 1/2 है, यहाँ पर बेस 64 है, एक्सपोनेंट 1/2 है. तो इसको क्या करता हूँ मैं, 64 जो है किसका स्क्वायर है ये हमको मालूम होना चाहिए. मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 64 होता है. तो 64 को मैं लिखूँगा 8 रेज टू 2. यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा. 64 को लिखूँगा मैं 8 स्क्वायर और ब्रैकेट स्क्वायर उसका लिखूँगा 1/2. अब यहाँ पर एक लॉ इस्तेमाल किया हम लोगों ने, अभी लिखे लॉ हमने a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n हो तो क्या होगा, उनके एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा. तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं. 8 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा. इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बाय दिस लॉ, बाय यूजिंग दिस लॉ. 8 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. 2 विल गेट कैंसल. क्या बचता है हमारे पास 8 रेज टू 1 यानी क्या 8 आंसर आता है हमारा आंसर जो है 8 आता है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है 32 रेज टू 1/5. क्वेश्चन नंबर 2 है 32 रेज टू 1/5. तो अब यहाँ पर हमको जो है 32 को जो है मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. देखिए 32 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया. The number 2 is multiplied by how much time? 1 2 3 4 5. It means that 32 can be written as 2 raised to 5. इसका मतलब ये है कि 32 को हम लोग 2 raised to 5 लिख सकते हैं. ये इस तरह से हो जाएगा 32 raised to 1/5 है तो इसको मैं लिखूंगा 2 raised to 5 ब्रैकेट raised to 1/5. अब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, यहाँ जो लॉ इस्तेमाल किया, therefore since a raised to m
ब्रैकेट रेस टू एन इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय एन। तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 5 विल गेट कैंसल, आंसर आया हमारा 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है 125 रेस टू 1/3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, 125 जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। इट मीन्स दैट 125 कैन बी रिटन एज 5 रेस टू 3, 5 रेस टू 3। ये जो 125 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, 125 है तो मैं लिखूँ यहाँ पर इसको 5 रेस टू 3, ब्रैकेट रेस टू इसका 1/3 है। बाय यूजिंग लॉ a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये हो जाएगा 5 रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 विल गेट कैंसल, 5 रेस टू 1 मीन्स 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नंबर 1 9 रेस टू 3/2, इस तरह से। अब 9 किसका स्क्वायर है ये हमको मालूम होना चाहिए। 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 9 को इस तरह से लिखूंगा 3 का स्क्वायर। तो ये इस तरह जो हो जाएगा 9 की जगह लिखेंगे हम लोग 3 स्क्वायर, और ब्रैकेट स्क्वायर कितना है उसका, ब्रैकेट रेस टू 3/2। बाय यूजिंग लॉ a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय n। Therefore 3 square multiplied by 3/2, 2 will get cancelled. It means that 3 raised to cube, 3 3 से कितना होता है, 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27. Therefore the answer is 27. Question number 2, 35 raised to 2/5. 32 can be written as 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32। Therefore 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रेस टू 5। 2 रेस टू 5 हो गया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 32 ब्रैकेट रेस टू 2/5 है। तो 32 को लिखेंगे हम लोग 2 रेस टू 5 ब्रैकेट रेस टू 2/5। बाय यूजिंग लॉ a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय n। यहाँ पर हो जाएगा 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 5 will get cancel, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2 means 2 multiplied by 2, 2 2s are 4, therefore the answer will be 4 only. Next question number 3 is simplified. Question number 1 है 2 रेस टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस टू 1/5। अब यहाँ दोनों भी बेस जो है हमारे सेम है, दोनों बेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो हमको एक लॉ याद आता है, फर्स्ट वाला लॉ, इफ a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू होता है a रेस टू m प्लस n। इसका मतलब ये है कि अगर बेस सेम है, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो उनके एक्सपोनेंट में एडिशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर उसको करते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। ये हो जाएगा 2 रेस टू 2/3 प्लस 1/5। यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5। तो अब इसको यहाँ पर ये जो दो फ्रैक्शन का एडिशन है, मैं साइड में इसका एडिशन करता हूँ 2/3 प्लस 1/5। ये दोनों का एडिशन मैं यहाँ साइड में करता हूँ पहले। अब ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करते वक्त तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 1 जा 3। सॉल्व करते हैं 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15। ये हो गया 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 15। ये हो गया। तो ये यहाँ पर यूज़ करके हम लोग इज इक्वल टू 2 रेस टू हो जाएगा 13/15। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 क्यूब ब्रैकेट रेस टू 7। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, हमको एक लॉ याद आता है a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n हो अगर तो इज इक्वल टू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय n होता है। तो यहाँ भी उसको वही यूज़ करना है हमको। तो ये हो जाएगा 1/3 क्यूब
ब्रैकेट रेस टू 7 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 1 रेस टू 7 1 ही होता है, 3 रेस टू 3 7 सा 21, ये हो गया हमारा आंसर 1/3 रेस टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 क्यूब ब्रैकेट रेस टू 7। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, हमको एक लॉ याद आता है a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n हो अगर तो इज इक्वल टू a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय n होता है। तो यहाँ भी उसको वही यूज़ करना है हमको, तो ये हो जाएगा 1/3 क्यूब ब्रैकेट रेस टू 7 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 1 रेस टू 7 1 ही होता है, 3 रेस टू 3 7 सा 21, ये हो गया हमारा आंसर 1/3 रेस टू 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 11 रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेस टू 1/4। पहले तो इस तरह का हमारे पास एक लॉ है, वो लॉ लिखता हूँ मैं पहले, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n अगर हो तो होता है उनके एक्सपोनेंट में सब्सट्रैक्शन होगा m माइनस n। ये लॉ यहाँ पर हमको यूज़ करना है, बाय यूजिंग दिस लॉ ये हो जाएगा 11 रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेस टू 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 रेस टू 1/2 माइनस 1/4। ये जो दो फ्रैक्शन के दरमियान सब्सट्रैक्शन है इसको मैं साइड में मालूम कर लेता हूँ। साइड में मालूम इस तरह से करेंगे 1/2 माइनस 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2 के टेबल में 4 आते हैं, तो 2 को यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2/2 से, ये हो जाएगा 2 1 सा 2 और ये 2 2 सा 4 माइनस 1/4। ये मैंने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम कर लिया 1/2 का। अब जो है दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमिनेटर में 2 माइनस 1 1 होता है, यानी 1/4 आया। इसको सॉल्व करने पर 1/4 मिलता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 11 रेस टू 1/4। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेस टू 1/2। यहाँ पर दोनों भी बेस जो है वो डिफरेंट है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो इस तरह का हमारे पास एक लॉ है कि इफ a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू m तो होता है a b ब्रैकेट रेस टू m। यानी दोनों अगर बेस सेम हो, उनका एक्सपोनेंट अगर बेस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उनका कॉमन एक्सपोनेंट लेते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे हम लोग करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 ब्रैकेट रेस टू 1/2। 7 8 का कितना होता है 56 ब्रैकेट रेस टू 1/2 हो गया। इस तरह से हमको करना है। ये हो गया हमारा यहाँ पर आज फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग जो है सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।